तो जो मुजव्वज़ा तरामीम सामने आई है, जो बड़ी सरप्राइज रखी हुई थी और इनका मुसव्वदा किसी ने देखा नहीं था, वो आखिर मुजव्वज़ा तरामीम है क्या? अभी भी अगर हम पूछें तो BNP के सरबराह सरदार मेंगल ने ये मुसव्वदा नहीं देखा। हुकूमत उनसे 2 वोट मांग तो रही है, लेकिन मुसव्वदा अभी तक उनको दिखाने पे तैयार नहीं है। इस तरमीम की तफसीलात कुछ यूं हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल हैं। आइन की शिकें 51, 63, 175, 187 में तरमीम शामिल है। जो लोग नहीं जानते टेक्निकलिटीज़ को, उनके लिए थोड़ा आसान बता देते कि ये तरामीम क्या है। आर्टिकल 51 जो है, ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक है, इसको भी हुकूमत तब्दील करना चाहती है। आर्टिकल जो 63 है, 63A, ये डिफेक्शन क्लॉज यानी पार्टी सरबराह के इख्तियार से मुतालिक है। आपको याद होगा, अगर वोट कोई पार्टी सरबराह या पार्लिमानी लीडर की मर्जी के मुताबिक ना दे तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज लगती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है। हुकूमत इसको टर्न करने जा रही है। उनकी ख्वाहिश है कि किसी भी किस्म की वोटिंग के बाद जो मेंबरान है वो मुअत्तल ना हो पार्लियामेंट के अंदर से। आर्टिकल 175 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती से मुतालिक है। इसमें भी जो तजवीज़ सामने आ रही है वो ये है कि 5 का पैनल होगा, जिसके अंदर से एक जज को बतौर चीफ जस्टिस चुना जाएगा। अब सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर से हुकूमत और एक कमेटी होगी जो मजाज होगी अगले चीफ जस्टिस का चुनाव करने के लिए। आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की तश्कील जजेस की तकर्रियों से मुतालिक है, और आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। ये आर्टिकल जजेस की आर्जी तकर्री से मुतालिक है। जो पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफर्स है, किसी एक कोर्ट से किसी दूसरे कोर्ट के अंदर पोस्ट करना, इस हवाले से भी हुकूमत तब्दीली करने जा रही है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में है, जिसके कभी इम्कान है, जो यहाँ पे सियासी मुबस्सिरीन और लीगल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर तरमीम पास हो गई तो उनको वहां से पोस्ट आउट कर दिया जाएगा, कहीं और लगाया जा सकता है, किसी और कोर्ट में लगाया जा सकता है। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुतालिक दरखास्तों की समाअत भी होगी। यानी आर्टिकल 184 अस खुद नोटिस अख्तियार से मुतालिक है, यानी जो सुओ मोटो है, इस हवाले से भी जो हुकूमत है इस आईनी बिल के अंदर तब्दीलियां करना चाहती है। आर्टिकल 185 फैसलों पर अपील से मुतालिक है, इसमें भी रद्दोबदल हुकूमत करना चाहती है। आइन का आर्टिकल 186 सदारती वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार से मुतालिक है, यानी किसी भी किस्म का जो चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है, उसके मुख्तलिफ दरवाजे हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हुकूमत अपने अपने बैरियर्स लगा रही है, या अपने हिसाब से अगर हम कहें तो बंदोबस्त करने की कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें यकायक हमने देखा, ये तरमीम में ये सजेशन आई है कि 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल की गई है। इस हवाले से बलूचिस्तान की पार्टीज, नेशनलिस्ट को, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनसे कंसल्टेशन का प्रोसेस किया गया, जो कि बज़ाहिर नहीं किया गया, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि BNP के सरबराह मुसव्वदे को मांग रहे हैं। तो इतना बड़ा आप एक फैसला करने जा रहे हैं, लेकिन आपने पार्टीज को कंसल्टेशन के काबिल भी नहीं समझा। हाईकोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने की तजवीज़ भी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी, और आईनी अदालत के जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन, पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा।